हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी में विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप विश्वास रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा दोस्तों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का माध्यिका और बहुलक पूछ रहा है। माध्यिका और बहुलक देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुलक निकालते हैं कि बहुलक क्या होता है। देखिए पहला कि बहुलक, देखिए दोस्तों बहुलक क्या होता है। बहुलक वो पद होता है जिसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, ज्यादा बार बारंबारता आई रहती है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 गिनिए, 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, यानी 9 कितनी बार है, 4 बार है, ठीक ना। और 8 गिन लीजिए, 8 1 2 2, 8 2 बार ही है, 8 2 बार है। और 5 केवल एक बार दिखाई दे रहा है, और 7 बस एक बार दिखाई दे रहा है। यानी सबसे ज्यादा संख्या कौन आई है दोस्तों, ये 9 आया है 4 बार। इसका मतलब कि हमारा बहुलक 9 हो जाएगा, बहुलक 9। अब दूसरा देखिए दोस्तों, अब दूसरा निकालना है हमारा माध्यिका। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए दिए गए आंकड़े को क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही मतलब छोटा, तो छोटा देखिए सबसे पहले कौन है, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 9 9, उसके बाद 9 9 हो गया दोस्तों। गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 चौके 8, एक कोई बच गया है। 8 कितनी बार है, 8 1 2 9 2 3 4 5, 9 5 बार है, 9 5 बार। तो यहाँ 4 बार बता दिए थे दोस्तों, 9 5 बार है। तो देखिए ये आरोही क्रम हो गया। अब इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले n लिख लेंगे कि n कितने हैं, n 9 है, n 9 है। तो देखिए दोस्तों ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसको 2 से हमको कटाना है दोस्तों, 2 से कटाना है। तो इसका मतलब किस तरह कटेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 1 10 हो जाएगा। तो 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि हमारा माध्यिका के लिए सूत्र होता है, माध्यिका के लिए कि माध्यिका बराबर ये विषम संख्या ना, तो विषम के लिए तो माध्यिका निकाल लीजिए दोस्तों। माध्यिका देखिए ये विषम संख्या है ना, तो सूत्र हो जाएगा कि n, विषम संख्या नहीं कटता है तो एक जोड़ दिए बटा में 2, n प्लस 1/2 वा पद, ठीक ना, पद। तो n का मान कितना है, 9 प्लस 1 बटा में 2, तो 9 1 10, यानी वा पद कर लीजिए, वा पद। तो 9 1 10 10 बटा 2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद के लिए दोस्तों 5वां पद इसमें कौन सा है, जो आरोही क्रम में सजाया है वो 5वां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 9 आ रहा है, 5वां पद 9 आ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 9। तो देखिए दोस्तों बहुलक भी कितना आ गया, 9 आ गया, और बारंबार माध्यिका भी कितनी आ गई, 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, माध्य मतलब दोस्तों इसका माध्य का मतलब x के पावर बार, x के पावर बार बराबर क्या होता है, इस सबको जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा n बटा n याद कर सकते हैं, या ये भी याद कर सकते हैं कि कुल संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योगफल का मतलब दोस्तों कि 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस उसके बाद 9 9 9 प्लस 9 प्लस 8 5 9 8 5 और 9 बट्टा में यन। तो यन कितने हैं दोस्तों, यन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। इसका माध्य निकालना है, तो माध्य देखिए सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, 72 हो जाएगा, 72 बट्टा में 9, तो 9 8 72, यानी कितना आ गया, 8। तो ये 8 क्या आ गया दोस्तों, माध्य आ गया, माध्य आ गया। तो माध्य याद रखिएगा कि कुल संख्या होगा योगफल बटा में कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रास निकालना है। प्रास मतलब रेंज, रेंज मतलब कि इसका मान किस और किसके किसके बीच में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए प्रास निकाल लीजिए, प्रास। प्रास के लिए देखिए क्या होता है सूत्र दोस्तों, प्रास होता है कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, यानी मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कौन है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 7, और सबसे छोटा संख्या कौन दिख रहा है दोस्तों, 1। तो 7 में से 1 घटा 6, तो ये प्रास हो गया दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या निकालना है, इसका मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालना है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले किस तरह मानक विचलन का सूत्र क्या होता है। तो मानक विचलन का सूत्र होता है दोस्तों कि सिग्मा x माइनस एक्स के पावर बार का स्क्वायर बटा में n और ये अंडर रूट में। तो ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए ये निकालने के लिए सबसे पहले x मालूम होना चाहिए। तो x मालूम है दोस्तों, x हम लोग को मालूम है, ये x इसी को x कहते हैं कि 10 11 12 9 8। तो x हो गया। अब x माइनस एक्स का पावर बार, x के पावर बार का मतलब अभी बताएं दोस्तों, इसको माध्य कहते हैं। तो माध्य मालूम रहना चाहिए, तो माध्य निकालेंगे। तो x माइनस एक्स के पावर बार का कर देंगे, ठीक, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकाल लीजिए पहले, और फिर इसी का वर्ग कर देंगे, इसी का वर्ग। तो कर दीजिए सबसे पहले x के पावर बार निकाल लीजिए। तो x के पावर बार बराबर सब संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या, यानी 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 8। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए 10 और 10 20, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 40 और 40 और ये 10 50 हो जाएगा। बटा में कुल कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5 है, 5 तो 5 10 50। तो कितना आ गया, x के पावर बार का मान आ गया 10। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कर लीजिए x माइनस एक्स के पावर बार, तो x का मान कितना है 10 है। तो 10 में से ये x के पावर 10 और ये x के पावर बार, इसका मान आया है 10, ठीक ना। तो इस 10 में से इस 10 को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस 11 में से 10 को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस 12 में से 10 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और 9 में से 10 हटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 8 में से 10 हटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आ गया x के पावर बार। अब इसका स्क्वायर करना है, सूत्र में अभी बताए थे कि इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो अब कर देंगे कि x माइनस एक्स के पावर बार का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा सूत्र लगाए थे दोस्तों, देखिए एक बार और सूत्र देखिए। ये सूत्र हो गया हमारा मानक विचलन का कि x माइनस एक्स के पावर बार का स्क्वायर बटा में n। x माइनस एक्स के पावर बार तो निकाल लिए, इसका वर्ग भी निकाल लिए। अभी यहाँ पर सिग्मा है, क्या है सिग्मा है। तो सिग्मा है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब यानी इस सबको जोड़ लीजिए। तो 4 4 8 8 2 10, ये 10 आ गया। इसका भी मान कितना आ गया 10। तो अब सूत्र पर रख दीजिए, मानक विचलन का ये सूत्र हो गया। मानक विचलन का सूत्र ये है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए कि सिग्मा इतने का मान कितना है 10 है। तो 10 बटा में यन कितने हैं, यन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है। 5 गुना का 10, यानी कितना आ जाएगा √2। तो इसका मानक विचलन कितना आ जाएगा दोस्तों, √2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x एक दिन में किसी कार्य का 25% भाग पूरा करता है, और y एक दिन में उसी कार्य का 12.5% भाग पूरा करता है। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर उस कार्य को कर देंगे। देखिए दोस्तों x क्या कर रहा है, x कर रहा है उस काम का 25%, और जबकि y क्या कर रहा है उसी काम का 12.5%। तो 25% का मतलब कितना दोस्तों, 25/100, 25/100, 25 चौका 100, यानी 1/4 भाग कर दे रहा है, 1/4 भाग। आइए देखिए 12.5% का मतलब कितना, 12.5/100। दशमलव का स्थान है, दशमलव हटाकर 0 बढ़ा लेंगे। कटा दीजिए 25 5 125, 25 चौका 100 यानी 40। पाना बाटे 40, 1/8। ये कितना आ गया 1/8, यानी ये कर रहा है 1/4 भाग, ये कर रहा है 1/8 भाग। इसका मतलब एक कितने दिन में, 1/4 भाग कितने दिन में, एक दिन में, यानी एक दिन में कितना कर देगा, एक दिन में एक काम 4 दिन में कर देगा, एक काम 4 दिन में। अभी एक काम वो कितने दिन में करेगा, 1/8 भाग कर रहे थे, एक दिन में वो एक काम 8 दिन में कर देगा, 8 दिन में, एक का 8 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन का करेगा, तो दोनों मिलकर ये x y कर लीजिए, x y, तो दोनों मिलकर यानी x + y। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र ये x × y बटा x + y। तो x × y यानी 4 × 8 बटा में 4 + 8, तो 4 × 8 बटा में 8 4 12, तो 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 8/3 आ गया। इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6 2 8, तो 3 छक्के 18 19 20 3 छक्के 18, इतना दिन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12,500 रुपए को 2 साल के लिए 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्व मूल्यों के बीच का क्या अंतर होगा। यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पूछा है दोस्तों। देखिए पी कितना दे दिया है, पी दे दिया है 12,500 रुपया और आर कितना दे दिया है, आर दे दिया है 20% और टी दे दिया है 2 साल के लिए, 2 वर्ष, ठीक ना। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है डिफरेंस बराबर पी कोष्टक में आर बटा में 100 पावर टी होता है। तो पी कितना 12,500 और कोष्टक में आर कितना 20 बटा में 100 के पावर टी कितना दोस्तों, टी दिया है 2, कटा दीजिए 20 5 100, यानी यहाँ पे 1 बचते 1/5, 1/5 कितनी बार 2 बार, यानी 12,500 और गुणे 1/5 गुणे 1/5, 5 कटा दीजिए 5 5 गुना के 10 और 2 बचा था 5 25, फिर 5 से इसको कटा दीजिए 5 25 यानी 0 0 यानी कितना आ गया 500 रुपया आ गया, 500 रुपया। तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार बी की गति कार ए की गति की आधी है, ठीक। यदि कार बी 120 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 घंटे में तय करती है तो कार बी की गति क्या है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि कार बी की गति कार ए की गति की आधी है, कार ए की गति की आधी है, तो इसका आधा, इसका एक आधा। तो अगर ए अगर 2 लेता होगा 2, इसकी चाल अगर 2 होगी तो इसकी चाल कितना हो जाएगा आधा, यानी ये 1, ये हो गया हमारा चाल का अनुपात 1:2। तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल का उल्टा होता है, चाल का उल्टा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा चाल का समय का अनुपात। अब देखिए दोस्तों, अब ए ले रहा है, ए की बी अब ले रहा है 1.5 घंटे यदि कार ए 120 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, तो कार ए यानी एक का मान कितना है 1.5 घंटे का समय ले रहा है, तो ए का समय कितना है 1:, है यानी 1:, बराबर ले रहा है 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 1 सही 1/2 तो 2 का मतलब 1 3/2, 3/2 घंटा ले रहा है, 3/2 घंटा। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान 3/2 घंटा आ गया। बी का चाल पूछा है तो बी का समय निकाल लीजिए, बी का समय कितना है 2 है, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 2 यूनिट का निकाल लीजिए, तो 2 यूनिट बराबर 3/2 गुणे 2 घंटा, तो 2 से 2 खत्म यानी 3 घंटा। तो बी कितना लेगा 3 घंटा लेगा, बी 3 घंटा। तो बी की चाल पूछा है तो चाल निकाल लीजिए कि बी की चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी 120 किलोमीटर दे रहा है, दोनों के लिए दूरी समान है, तो 120 बटा समय कितना ले रहा है बी 3 घंटा, ये 3 घंटा यानी बी के लिए। तो 3 चौके 12 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाई जानी चाहिए कि यह 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 1184 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, यानी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है 15 12 8 7, 15 12 8 7। इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए दोस्तों कि ये 21 से कट जाए। तो 21 का मतलब दोस्तों 21 का मतलब कि वो 3 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटेगा, तो 3 और 7 से कटेगा तो वो 21 से भी कट जाएगा। तो इसमें से घटा कर देख लीजिए 15, तो पर कौन सी छोटी संख्या घटाई जाएगी, यानी 15 घटा कर दे दीजिए, तो 14 में से 5 घटा 9, 7 में से 1 घटा 6, यहाँ पर 1 1। तो देखिए दोस्तों ये 21 से कटना चाहिए ना, इसको 21 से कटना चाहिए। तो 21 का मतलब दोस्तों कि 3 7 यानी 3 7 दोनों से कटना चाहिए, तभी 21 से कटेगा। तो देख लीजिए पहले 3 से ये कट रहा है कि नहीं। 3 से कटाने के नियम होता है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक। तो 9 6 15 15 16 17, तो 17 ही आ रहा है, तो 17 3 के पहाड़ में नहीं आता, इसका मतलब कि 3 से कटेगा नहीं। जब ये 3 से नहीं कटेगा तो 21 से भी नहीं कटेगा। तो अब 1184 में दोस्तों 1184 में अब घटा कर देख लीजिए 15 4 में से 2 घटा 2,
8 में से 1 घटा 7, ये 1 1। तो अब देखिए कि 3 7 21, 21 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से देख लीजिए पहले, 1 1 2 2 7 9 9 9 1 10 11, यानी इसको जोड़ने पर आ रहा है 11। 11 तो 3 से कटता नहीं है, ठीक। इसका मतलब कि ये भी नहीं कटेगा, ये भी अपन खत्म खत्म। ये अब 8 देख लीजिए, यानी 11 84 में 8 घटा लीजिए, 8 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 8 से 14, ये 7, ये हम पे 1। अब देखिए कि ये 21 से कटेगा कि नहीं, तो सबसे पहले 3 से देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। तो 1 1 2 2 7 9 9 6 15, यानी जोड़ने को 15 आ रहा है, तो 3 से तो कट जा रहा है, ठीक है। 3 5 15, इसका मतलब कि अब 21 से कटने के लिए अब 7 से भी कटना चाहिए इसको। अब 7 से देख लीजिए कटेगा कि नहीं, तो 7 से भाग दे लीजिए, 7 दूना के 7 के में 7, 7 के में 7 और 4 बचेगा, 7 4 11, 4 जाएगा तो 47 हो जाएगा। 7 के पहाड़ में 47, 7 के पहाड़ से 47 में भाग दे दीजिए, तो 7 6 के 42, 42 और 5 बच जाएगा, तो 5 जाएगा तो 56 हो जाएगा, तो 7 8 56, यानी 7 से भी कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि कौन सी छोटी संख्या घटानी चाहिए, 8 घटानी चाहिए, 8। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक से बनाना बोले। धन्यवाद दोस्तों।